अस्सलामुअलैकुम। आज की ये वीडियो हम बात कर रहे हैं एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की। और एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का क्या रोल है, कैसे हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के थ्रू, ये हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद हमारे चैनल प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इस चैनल पे जो भी नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका ऑन टाइम नोटिफिकेशन रिसीव्ड हो। ओके, ओवरव्यू हमारा बेसिकली क्या है, हम एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स अडॉप्टिव सिस्टम और उसके एग्जांपल्स एंड सिमुलेशन को। फिर उसके बाद हम एजेंट बेस्ड सिमुलेशन डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, डेफिनेशन, एनवायरनमेंट्स, इंटरेक्शंस और एग्जांपल को। फिर उसके बाद हम एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की यूजेज की बात करेंगे कि कब हम इसको यूज कर सकते हैं। और होप to perform agent-based modeling and simulation, we will discuss different software tools like NetLogo and Repast. Or at the end, we will do a question-answer session. Okay, first we explain about the problem. Like internet service provider wants to increase the efficiency of internet service by optimizing packet traffic over the routing network. So this is the demand by the network service provider, internet service provider. ओके, अब इस किस्म के डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो आपके सामने एक नेटवर्क स्ट्रक्चर सारा नजर आ रहा है, इसको अगर हमने एनालाइज करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्टिमाइजिंग पैकेट ट्रैफिक ओवर द राउटिंग नेटवर्क, तो फिर हम इसको कैसे मॉडल करेंगे और फिर इसकी हम सिमुलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को कैसे मॉडल करें और फिर उसके ऊपर सिमुलेशंस कैसे परफॉर्म की जा सकती हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स अडॉप्टिव सिस्टम्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स अडॉप्टिव सिस्टम की डेफिनेशन बेसिकली वो क्या करता है, विच देयर आर मल्टीपल इंटरेक्ट्स बिटवीन मेनी डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब इंटरेक्शंस हैं बिटवीन मेनी डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हमारे एजेंट्स हो सकते हैं, उनको यूज करते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एनीवे, एजेंट्स तो मैं एजेंट बेस्ड मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूं, लेकिन डिफरेंट कंपोनेंट्स की अभी हम ये बात करते हैं कॉम्प्लेक्स अडॉप्टिव सिस्टम के अंदर। स्ट्रक्चर सिस्टम होता है विच शो स्ट्रक्चर विद वेरिएशंस हैं। फीचर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स अडॉप्टिव सिस्टम हमारे पास बेसिकली क्या है, composed by several interacting elements हैं, non-linear होते हैं, network structure, hierarchical structure, possibility to evolve and adaptive होते हैं। तो इन complex adaptive system को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो आंसर है वो एजेंट बेस्ड पैराडाइम है, can help analyze and simulate complex adaptive system। अब वो कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे हम उसको करते हैं, वही आगे हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स कॉम्प्लेक्स अडॉप्टिव सिस्टम्स की बायोलॉजी में जैसे वायरस स्प्रेडिंग है, और आजकल इज अ वेरी हॉट टॉपिक, कोरोना वायरस स्प्रेडिंग। एवरी कंट्री वांट्स टू स्टडी और एनालाइज कि ये कितनी स्पीड से कहां तक इसकी फैल सकता है, तो उसको स्टडी हम सिमुलेशन के थ्रू कर सकते हैं। इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स अडॉप्टिव सिस्टम कि कैसे हम इसको करें। पॉपुलेशन डायनामिक्स को कैसे स्टडी किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल सिस्टम्स हैं, वायरलेस एंड सेंसर सिस्टम्स हैं, जिनकी स्टडी करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स अडॉप्टिव सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। फाइनेंस एंड बिजनेस है, मॉडलिंग, मार्केट्स को आपने एनालाइज करना है। वर्कफोर्स मैनेजमेंट कैसे हम करें, उसके लिए भी हम किस सॉल्यूशन को अडॉप्ट करें। तो इन चीजों का आंसर जो एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ने दिया कि हमने ये कहा कि कॉम्प्लेक्स अडॉप्टिव सिस्टम को अगर आप एनालाइज करना चाह रहे हैं तो आप एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन कर सकते हैं। रिलेटिवली ये न्यू अप्रोच है जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एनालाइज करने में हमें बहुत हेल्पफुल है। कंपोज्ड ऑफ इंटरेक्टिंग ऑटोनोमस एजेंट्स हैं, जो हमने वहां पे बात की थी, इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये प्रीवियस स्लाइड्स पे हम बात कर रहे थे मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन मेनी डिफरेंट कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स
तो यहाँ पे वो एजेंट्स उन एलिमेंट्स को या उन कंपोनेंट्स को हम एजेंट्स कह रहे हैं, ऑटोनॉमस होंगे और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ये बॉटम अप प्रोसेस है, मर्जेंट फिनोमिना फ्रॉम माइक्रो बिहेवियर से हमने इसको लिया। डिस्क्राइब बोथ ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ डायनेमिक प्रोसेस। इन दोनों को एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन डील कर रहा है। सक्सीड बेस्ड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन मॉडल फेल है, वहां पे एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ने एक मेजर रोल प्ले किया है। एजेंट्स हैव बिहेवियर ऑफन डिस्क्राइब्ड बाय सिंपल रूल्स। कोई भी एजेंट्स एलिमेंट्स हैं, उनके बिहेवियर हैं और वो सिंपल रूल्स के तहत चल रहे होते हैं और फिर उन्हीं रूल्स के तहत वो अदर एजेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और which in turn influence their behavior. By modeling agents individually, the full effects of the diversity that exists among agents in their attributes and behaviors can be observed as it gives rise to the behavior of the system as a whole. Structure of the agent-based model. 3 elements हैं agent-based modeling को perform करने के लिए. The number 1 is a set of agents, their attributes and behavior. अब एजेंट्स, हम यहां पे थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन करूं, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम देखा जाए तो वहां पे हमने ऑब्जेक्ट्स की बात की थी, ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स की बात की और बिहेवियर की बात होती है। तो यहाँ पे एजेंट्स भी बेसिकली लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एजेंट्स के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आगे हम बात करेंगे कि क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अ सेट ऑफ एजेंट रिलेशनशिप्स एंड मेथड ऑफ इंटरेक्शन। पहले हमने सेट ऑफ एजेंट्स की बात की, उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर की। सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर वो रिलेशनशिप्स और मेथड्स ऑफ इंटरेक्शन बताएगा और वो बेसिकली किसी एक अंडरलाइंग टिपोलॉजी के साथ में होगा। और टिपोलॉजी के आगे हम डिस्कस करते हैं टिपोलॉजीज क्या हो सकती हैं। कनेक्टेडनेस डिफाइंस हो एंड विद होम एजेंट्स इंटरेक्ट। द एजेंट्स एनवायरनमेंट, फिर हम एजेंट्स एनवायरनमेंट को एक देंगे जहां पे एजेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो एजेंट इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट इन एडिशन टू अदर एजेंट्स। कंपोनेंट्स में हमने जो एनवायरनमेंट की बात की है तो ये हमारे पास एक नीचे उसने एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट। इसके ऊपर हमने जो यूज किया है वो एजेंट इंटरेक्ट इन एजेंट स्पेस एनवायरनमेंट और उस पे ग्रिड टिपोलॉजी, एक ग्रिड हमने बनाया और हर एजेंट एक सेल में परफॉर्म कर रहा होगा, एक सेल में होगा और वो इंटरेक्ट करेगा नेबरहुड, मोरी नेबरहुड के फॉर्मूला के तहत या उसके रूल्स के तहत कि कैसे उसके अंदर मोरी लॉज हैं, नेबरहुड लॉज हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए कैसे इंटरेक्ट करेगा। एजेंट की डेफिनेशन कोई यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं है कि प्रिसाइज डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम कह सकते हैं कि these are agents because these objects, जैसे मैंने बात की कि ऑब्जेक्ट्स की बात की थी, तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हम उनको कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एजेंट। ऑटोनॉमस होते हैं, अपने कोई सिंपल रूल्स हो सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स के रूल्स हो सकते हैं, उसकी अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपने बिहेवियर होते हैं और वो बिहेवियर डेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन विद एक्शंस हैं। सेल्फ कंटेन्ड है, यूनिक एंड मॉड्यूलर है और ये सेल्फ कंटेन्ड है। इंटरेक्टिंग विद अदर एजेंट्स हैं, सोशल होते हैं, इंटरेक्ट विद अदर एजेंट्स थ्रू प्रोटोकॉल्स, फॉर एग्जांपल मूवमेंट इन द स्पेस, नेटवर्क कनेक्टिविटी। और एडिशन वे भी अडॉप्टिव हो सकते हैं, गोल डायरेक्टेड हो सकते हैं। अडॉप्टिव मतलब कि एबल टू मॉडिफाई अ सेट ऑफ बिहेवियर अडॉप्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी कैन अप्लाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हियर। गोल डायरेक्टेड हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी मैक्सिमाइजेशन, अडॉप्टिव बिहेवियर, अडॉप्ट बिहेवियर रिस्पॉन्स टू अचीव गोल। हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, इक्विप्ड विद रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो रिसोर्सेज इसके क्या हो सकते हैं, एनर्जीज एंड वेल्थ एंड इंफॉर्मेशन इसके अंदर एड अप हो सकती है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है एजेंट्स की। एजेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियर रूल्स हैं, मेमोरी या रिसोर्सेज हैं, डिसीजन मेकिंग पावर है, रूल्स टू मॉडिफाई बिहेवियर रूल्स हैं। तो ये हम इसको अब अगर मैं साथ इसको अटैच करूं, हमारे जो इससे पहले हमने एक मॉडल बनाया था
ज़ॉम्बी मॉडल था, या इससे नेक्स्ट वीडियो पे मैं उसको इसके साथ रिलेट करूंगा कि वो कैसे हमने उसको किया। ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं, टाइप ऑफ एजेंट इन्वायरमेंट्स। आपका सूप मॉडल है, सेलुलर नेटवर्क ग्रिड टिपोलॉजी है, उसके बाद जीआईएस है, नेटवर्क टिपोलॉजी है। इनको यूज किया जा सकता है डिफरेंट स्पेसिस के अंदर, इन्वायरमेंट है ये, हम टूल्स में इसको आगे यूज करेंगे। एजेंट्स जो है, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, एजेंट्स इंटरेक्ट विद इन अ सबसेट टिपोलॉजी। Typically, agents interact with neighbors. For example, in grid, surrounding cells are the neighbors. In network, the first degree connections are neighbors. यहाँ पे ये बेसिकली ग्रिड के एनवायरनमेंट को वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसके नेबर्स जो है वो उसके नेक्स्ट सेल में जो होगा, और इसके अंदर जो उसके साथ डिग्री, फर्स्ट डिग्री कनेक्शन जिसके साथ है, वो उसके नेबर्स कंसीडर किए जाएंगे नेटवर्क टिपोलॉजी के अंदर, और ग्रिड टिपोलॉजी के अंदर सेल को कंसीडर किया जाएगा। और ये हम यही चीजें जो हैं वो आगे जब भी हम एजेंट बेस्ड मॉडल एंड सिमुलेशन बनाएंगे, तो हम एक इन्वायरमेंट स्पेस लेंगे, जैसे यहां पे एक्सप्लेन किया था, ये एक स्पेस होगी, इन्वायरमेंट स्पेस है, और उस स्पेस के अंदर कोई टिपोलॉजी हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट वो आगे बात कर रहा है, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की टिपोलॉजीज हैं जिनको यूज किया जा सकता है, और यहाँ पे अभी उसने ग्रिड और नेटवर्क टिपोलॉजी की बात की है। अब यूज हम एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन कहां पे कर सकते हैं? When there are decisions and behaviors that can be well defined, we can use the agent based modeling and simulation. It is important that agents adopt and change their behavior. We can use ABMS. It is important that agents have dynamic relationship with other agents and agent relationships form change. तो फिर भी हम ABMS को यूज कर सकते हैं। When the past is no predictor of future because the process of growth and change are dynamic, so we can use ABMS. When process structure change needs to be an indigenous result of the model rather than an input to the model. This is a list of different agent based modeling and simulation softwares. Is very poor. Anyway, डिफरेंट एजेंट बेस्ड सिमुलेशन पैकेजेस हैं। अब हम सॉफ्टवेयर पैकेजेस काफी यूज किए जा सकते हैं, तो इसके अंदर जो वेल नोन और ओपन सोर्स हैं, वो एक नेटलोगो है, सेंटर फॉर कनेक्टेड लर्निंग CCL, एंड कंप्यूटर बेस्ड मॉडलिंग, यूएसए में डेवलप्ड है, बहुत फ्री हैं, ओपन सोर्स हैं। एंड द सेकंड इज रीपास्ट है। नेटलोगो के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इसका नेटवर्क लोगो है एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई है इसके अंदर। बिल्ड इन यूजर इंटरफेस एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जावा बेस्ड प्लेटफॉर्म है। उसके बाद ये इसका इंटरफेस है, यूजर एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। प्लस मीन्स के ये एडवांटेजेस हैं एंड माइनस मीन्स ये डिसएडवांटेजेस है। वेरी पॉपुलर टूल है, इजी टू यूज लैंग्वेज है, ग्रेट फॉर बिगिनर्स है, mature platform है, contains many useful already made primitive and structures हैं, great for prototype modding, deploying web Java applets हैं, many example available हैं, great documentation, active community, it can be used for complex models also. Scalability issue है, become slow when things get complicated, lack of object oriented style, ये इसके disadvantages हैं। Repast is another agent based modeling and simulation tool है। Repast डेवलप किया गया है एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के लिए, बट वी कैन क्रिएट अनदर टाइप ऑफ सिमुलेशन एज वेल, लाइक डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। इनिशियल लैंग्वेज यूज वाज जावा है, होएवर सीइंग द सक्सेस ऑफ नेटलोगो, रीलोगो वाज इंट्रोड्यूस्ड किया गया है। इसके अंदर दो आपकी कंपोनेंट्स हैं, एक यूज किया जा सकता है, रीलोगो को यूज किया जा सकता है और जावा को यूज किया जा सकता है। ये इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिस ये Eclipse IDE को इन्होंने इनहांस किया है। पॉपुलर टूल है, सोशल साइंसेस टारगेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल और फॉर ट्यूटरिंग है, वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन है, एक्टिव कम्युनिटी अवेलेबल है। Eclipse को यूज किया गया है, मैच्योर प्लेटफॉर्म है, सम बग्स हैं, लॉट्स ऑफ एग्जांपल जो है अवेलेबल हैं इसकी, इंक्लूडिंग 3D GIS,
यूजिंग जियो टूल्स, इंपोर्ट नेटलोगो को आप कर सकते हैं, स्केलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं, लर्निंग कर्व जो है, एक्सपीरियंस इन जावा रिगार्डलेस ऑफ एग्जांपल्स, यू हैव जावा स्किल्स, नो कनेक्शन ऑफ द रीलोगो एंड जावा। अगर आप रीलोगो में बना रहे हैं तो रीलोगो का ही आपका कंप्लीट एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन होगी, अगर जावा बेस्ड है तो जावा में करेंगे। नॉट सो मेनी प्रिमिटिव एंड स्ट्रक्चर अवेलेबल, एवरीथिंग आपको खुद करना पड़ेगा इसके अंदर, but is a very comprehensive tool, is a open source and lot of communities, research community use this tool. Repass is faster than NetLogo in execution times. However, you can have a model in NetLogo in few hours. Repass can take weeks depending on your programming skills. Although Repass is scalable, what about millions of agents? HPC आप उसको यूज कर सकते हैं, HPC इसका अवेलेबल है। Thank you so much. If you have any question regarding agent-based modeling and simulation, you can put your comments under this video और उसके हम आपको आंसर करेंगे। और आई होप मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उनमें एक वॉइस का काफी इशू आ रहा है, तो अब मैंने इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। आई होप के इस वीडियो के अंदर वॉइस को एक बेटर क्वालिटी के साथ आपको मिल रही होगी। अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।